आज इस टीबी मुक्त अभियान में मंच पर उपस्थित मेरे साथ हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आराधना पटनायक जी और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे यहाँ उपस्थित हरियाणा के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देश के लगभग 31 राज्यों से 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे गवर्नर्स, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे हेल्थ के लीडर्स, हेल्थ के नेतृत्व करने वाले और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी और हमारे पैरामेडिक्स, एएनएम, आशा वर्कर्स और सभी सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम टीबी मुक्त अभियान के एक रीइंफोर्समेंट के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए, उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं हरियाणा की धरती से देश के तमाम उन लोगों को इस समय एड्रेस कर रहा हूँ जो सब लोग कृत संकल्प होकर के, कमिटेड होकर के टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यह पवित्र काम मुझे हरियाणा की धरती से करने का सौभाग्य मिला। हमारे सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा और आगे जाकर के इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं और इस आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर रहा हूं। मैं जब भी कोई चर्चा करता हूं तो आशावादी होने के लिए
आगे देखना तो अच्छा है, लेकिन हौसला आने के लिए पीछे हम कहां से चले थे यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हौसला उसी से पैदा होता है। द जर्नी वी हैव कवर्ड एंड द जर्नी एंड द टारगेट विच यू हैव टू अचीव, इस जिस जंक्शन पर खड़े हैं वहां से अगर हम पीछे अतीत को याद ना करें तो हमें ताकत नहीं मिलती और प्रोत्साहन नहीं मिलता, और आगे के टारगेट का लक्ष्य ना रखें तो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। और इसीलिए आज का दिन आत्मचिंतन का भी है, आत्ममंथन का भी है, रीइटरेट करने का भी है, और अपने आप को नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ सभी स्वास्थ्य कर्मचारी कर्मी और स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए लोगों को आज प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने का भी है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और इससे हमारी प्रतिबद्धता बढ़नी चाहिए। मैं क्या याद दिलाना चाहता हूं? मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आप 60 के दशक के पहले, 1960 के पहले ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की स्थिति को आप जरा सा अंदाजा लो। कोई दवाई नाम की चीज नहीं थी। टीबी हो जाने का मतलब आज के दिन पे कैंसर का भी इलाज हो रहा है, कैंसर के लोग भी बच रहे हैं, लेकिन टीबी हो जाने का मतलब तो स्लो डेथ का निमंत्रण था। यानी धीरे धीरे इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, यह तय था। और आप अगर अपने परिवार में पुराने दिनों को याद करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जिसको टीबी हो जाता था उसको घर से दूर रखा जाता था, अलग जगह रखा जाता था, भोजन उसको अलग तरीके से दिया जाता था, बच्चों को नजदीक आने नहीं दिया जाता था, और जो अच्छे परिवार, संपन्न परिवार थे, वो उस परिवार के सदस्यों को सैनिटोरियम भेज देते थे। और टीबी सैनिटोरियम नाम की एक बहुत बड़ी संस्थाएं होती थी जहां वो अपने अंतिम सांसों को जीने के लिए रह जाते थे। अब आप याद कीजिए कि हम वहां से चले हैं, और आज हमारा संकल्प टीबी मुक्त भारत है, टीबी के बगैर, टीबी बिना मुक्त, टीबी को समाप्त करने का भारत। तो क्या यह हमको हौसला नहीं देता है कि हम कहां से चले थे? 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम आया, 1962 में, और हम लोगों ने उस समय दवाई देना प्रारंभ किया। 1997 में हम लोगों ने डॉट प्रोग्राम शुरू किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। मुझे याद है, मैं उस समय प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, और उन दिनों हम लोग, उस समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम लोग जाकर के चेक करते थे, बोलो तुम्हारे यहां हफ्ते भर में कितने टीबी पेशेंट आए, उन्होंने दवाई तुम्हारे सामने खाई कि नहीं खाई, बताओ, इसका रजिस्टर है कि नहीं है। हम ये चेक करते थे। और यह क्यों हुआ था? यह इसलिए हुआ था कि लोग जैसे ही बुखार से छूटते थे, जैसे ही उनको टीबी की बीमारी से थोड़ी सी राहत मिलती थी, वो दवाई छोड़ करके एक रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट बनने के लिए तैयार हो जाते थे, आमंत्रण दे देते थे। मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लक्ष्य को तय किया, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तुम बचोगे तो हम तुम्हारे बचने के हर रास्ते निकालेंगे, लेकिन हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इस बात के लिए हम संकल्पित हुए। और मुझे फिर याद है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चला, जिसमें डॉट प्रोग्राम को और इंटेंसिफाई किया गया। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारे आशा वर्कर्स को और नीचे तक जाने के लिए कहा गया, ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया, और इस तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाने का प्रयास किया। लेकिन यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है।
वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीवी कहते थे, टीवी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी, इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है, 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई और कोरोना आया और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन हम मुक्त भारत, मुक्त टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, जिसके बारे में सलीला मैडम हमारी सेक्रेटरी ने आपको बताया भी, कि हमने स्ट्रैटेजीज को भी बदला, और स्ट्रैटेजी को बदलना ये पॉलिसी डिसीजन होता है और नीतिगत फैसला होता है।